For Canada and Mexico, that means a 25% tariff on all exports. We're thinking in terms of 25% on Mexico and Canada. The American tariffs. Our response will also be far-reaching and include everyday items such as American beer, wine and bourbon. कनाडा यूएस को टक्कर देने के लिए बिल्कुल रेडी है, ऐसा ही अब न्यूज़ अपडेट से लग रहा है। कनाडा के ऊपर बहुत सारे टैरिफ बढ़ाने की जो ट्रंप ने बात की है और कुछ चीज़ें उन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर दी है, तो उसके सामने कनाडा ने भी बहुत करारा जवाब दिया है। मतलब मान लीजिए पुष्पा मूवी का ही वही सीन है कि झुकेगा नहीं साला। मैं झुकेगा नहीं साला। तो कनाडा ने भी बहुत ऐसे एक्शंस लेने शुरू कर दिए हैं जिससे वो ये बता सकते हैं कि वो यूएस के सामने या तो ट्रंप के सामने एग्जैक्टली झुकने नहीं वाले हैं। यहाँ पे हम वो सब अपडेट देखेंगे जिससे ये पता चल रहा है कि उनका जो इरादा है वो झुकने का बिल्कुल नहीं है। ट्रंप के आ जाने के बाद कनाडा के ऊपर जो टैरिफ लगने शुरू हुए हैं उसकी तो बात अभी शुरुआती हुई है, जिसमें स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में यूएसए ने कनाडा के ऊपर 25% से ज़्यादा टैरिफ का लेवल बढ़ा दिया है। सबसे पहला कदम बैंक ऑफ कनाडा ने लिया है। उन्होंने क्या किया है कि इंटरेस्ट रेट जो है उसको 0.25% घटा के 3% कर दिया है, जिससे क्या होगा कि वो लोग रिसेशन को कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि बैंक ऑफ कनाडा का ये मानना है कि ये टैरिफ बढ़ने से सबसे पहला इम्पैक्ट रिसेशन पे आएगा और कनाडा अगर इस रिसेशन को इस लेवल पे टालना चाहता है तो उसको जो अपना ब्याज दर है उसमें कटौती करनी चाहिए। दूसरा जो चेंज है वो डॉग फोर्ड जो ओंटारियो के प्रीमियर है उन्होंने ये लिया है कि उन्होंने री इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया। उनका ये मानना है कि ओंटारियो की इकोनॉमी हर्ट करेगी अगर ये जो टैरिफ बढ़ के आ रहा है, तो उनका ये कहना है कि अगर री इलेक्शन में वो फिर से आते हैं जिससे वो इस चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं और उसके अच्छे खासे सॉल्यूशन ला सकते हैं, तो उन्होंने ओंटारियो में री इलेक्शन की घोषणा कर दी है। तीसरा जो उन्होंने कदम उठाया है वो ये है कि अमेरिकी जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर भी उन्होंने टैरिफ बढ़ाने की सोच ली है। मतलब कनाडा ने भी सोचा है कि अगर वो अमेरिका से कोई चीज़ें आ रही है उसके ऊपर भी वो टैरिफ बढ़ाएंगे। मतलब इसमें जो अंदाज़ा माना जा रहा है वो $200 अरब का माना जा रहा है। $200 अरब तक की पूरी वैल्यूएशन होगी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लेके, उसमें खास करके डेयरी प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो यूएसए से वहाँ पे कनाडा में आती है, उन चीज़ों पे उन्होंने ये पूरा टैरिफ ऐड कर दिया है और उसकी जो वैल्यूएशन होगी वो $200 अरब को ऊपर चली जाएगी, मतलब उसके ऊपर चली जाएगी, जिससे यूएसए को भी ये नुकसान हो सकता है कि वो चीज़ें वहाँ पे नहीं बेच सकता। और इन्होंने ये भी बताया है कि अगर चाहेंगे तो आगे जाके वो लोग ये टेंडर प्रोसीजर में से यूएस को डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब और कोई कंट्री भी ये टेंडर को फुलफिल कर सकती है कनाडा में उनकी चीज़ों को बेचने के लिए। Canada will be responding to the US trade action with 25% tariffs. The American tariffs. Our response will also be far-reaching and include everyday items such as American beer, wine and bourbon. चौथा ये कदम है कि KPMG जो बहुत बड़ी मैनेजमेंट कंपनी है और या तो इवोल्यूशन कंपनी आप बोल सकते हैं, जो देख रही है कि बिजनेस लीडर जो कनाडा में है वो भी ये चाहते हैं कि टैरिफ का जवाब टैरिफ से ही देना चाहिए। मतलब काफ़ी सारे बिजनेसमैन और जो उनके लीडर्स हैं उनकी मीटिंग के द्वारा ये साबित हो रहा है कि वो लोग अब यूएस के ऊपर भी टैरिफ से ही हर प्रोडक्ट या सर्विस को डील करेंगे। मतलब जैसे ही टैरिफ यूएसए ने बढ़ाया है वैसे कनाडा भी अपनी सर्विसेज यूएस को देने के लिए टैरिफ में बढ़ोतरी कर देगा। कनाडा ने साथ साथ में ये एक अच्छी ऑफर भी दी है, अगर यूएस अपना बढ़ाया हुआ टैरिफ कैंसिल कर देता है तो कनाडा उनसे आर्म फोर्सेस और टेक्नोलॉजी से भी खरीदारी कर सकता है। मतलब कनाडा को जितनी भी आर्म फोर्सेस और टेक्नोलॉजी या डिफेंस के लिए सबमरीन हो गई या तो आर्म्स हो गए, जो भी चाहिए वो कनाडा ज़्यादा से ज़्यादा यूएस से खरीद सकता है अगर यूएस अपने ये बढ़ाए हुए टैरिफ को वापस ले लेता है। अगर वो ये नहीं करता है तो डेफिनेटली वो जो खरीदारी है वो कोई और कंट्री से की जाएगी, वो यूएस को इस चीज़ से भी बाहर कर देंगे। तो पूरा ये जो मामला बना हुआ है वो विद इन अ वीक, मतलब एक ही वीक के अंदर अंदर ये सब डेवलपमेंट हुआ है ट्रंप के आने के बाद। आगे जानिए कि बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, बट ये चीज़ तो तय है कि कनाडा यूएस के सामने झुकने नहीं वाला है। कनाडा अपनी खुद की जो वैल्यू है, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके पास काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और काफ़ी सारे ट्रैवल स्पॉट्स भी है जो उसकी खूबी है, और उसकी वजह से वो यूएस के सामने टिकने के लिए
वो सब चीज़ें करने के लिए तैयार है जिससे उसकी जो फ्रीडम है या तो उसका जो लेवल ऑफ कंट्री है या उसका खुद का जो अर्निंग लेवल या पोटेंशियल है वो चला ना जाए। और वो ये भी चाहता है कि यूएस गवर्नमेंट इस चीज़ को समझे और कनाडा के ऊपर जो टैरिफ लगाए हैं उसको कैंसिल भी कर दे और जो पुरानी फ्रेंडशिप का जो लेवल था उसी को बरकरार रखे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेड इन कनाडा की बहुत सारी अब बोलबाला उन्होंने ऐड कर दी है, जैसे सुपरमार्केट्स हो गए, काफ़ी जगह पे जैसे लीकर स्टोर्स हो गए, हर जगह यही देखा जा रहा है कि मेड इन कनाडा की चीज़ें ही ज़्यादातर अगर उनके कस्टमर खरीद रहे हैं तो उनके लिए ये टैरिफ वॉर है वो प्रूव भी हो रहा है। और साथ साथ में यूएस की चीज़ों को हर रैक से, हर जगह से, बाइंग एरिया से हटाया जा रहा है। Yeah, absolutely. I'll buy local as much as possible. Absolutely. Why is that? Well, because it's the right thing to do. It's the right thing to invest in Canada right now and to just have some solidarity. Look at these right here. Canadian potatoes. So yes, we are. तो ये जो वॉर शुरू हुआ है उसकी जो एंड डेट है कोई डिफाइन नहीं कर पाएगा, बट हाँ कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे हो भी रहे हैं कि 30 डेज के लिए टैरिफ वॉर को शायद पोस्टपोन किया जाए, बिकॉज कुछ अच्छे डेवलपमेंट भी दोनों के बीच में, दोनों कंट्री के बीच में, इवन मैक्सिको भी उसमें ऐड हो रहा है कि ट्रम्प के साथ बात करके वो लोग कुछ अच्छा रास्ता निकालने की सोच भी रहे हैं। तो आगे जाके देखना पड़ेगा कि ये चीज़ें कहाँ तक ले जाएगी। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा? सबसे पहली बात, जो लोग कनाडा में हैं उनके लिए तो ये सब चीज़ें एक पॉलिटिकल इश्यू से भी ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज उनको उनकी हर लिविंग कॉस्ट जो भी है, मतलब लाइफस्टाइल है, जो रूटीन उनका लाइफ एमिनिटी है, उस सब चीज़ों में धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट दिखेगा। बट जो लोग अभी इंडिया में है या तो अपनी होम कंट्री में और प्लान कर रहे हैं कि वो आगे जाके कनाडा या यूएस जाए, तो उनको ये कंट्रीज़ की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ आएगी उन सब में भी धीरे धीरे इन सब चीज़ों का असर कहीं ना कहीं दिखेगा। बिकॉज जब कंट्री अपने डिफरेंट लिविंग कॉस्ट के बारे में प्राइजेस बढ़ाती है, या तो इन्फ्लेशन आता है या तो रिसेशन आता है, वो सब चीज़ें इमिग्रेंट्स को भी इम्पैक्ट करती है। और हम ये भी चाहते हैं कि आप जब भी अब्रॉड के लिए प्लान करें तब आप अब्रॉड का पूरा दायरा या तो पूरी अपडेट लेके प्लान करें। तो होप ये वीडियो से आपको पूरी वैल्यू मिल रही है और आगे भी ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।